राजस्थानी चित्रकला लोककला साहित्य को राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ 2060 में रचित और निरुक्त स्वतंत्र सूत्री वेदकालिक सूत्र चूर्णी के भंडार कहाँ मिले हैं जैसलमेर के अंदर अल्लनिया दर्रा के शिलाश्रय चित्रित कहाँ मिले हैं। कोटा के अंदर राजस्थानी चित्रकला जन्मभूमि जनता चित्रशिला पूर्णतः प्रभावित है। मेवाड़ से दर्रा कल्ले सिंध घाटी माउंट आबू इडर में स्थित शिलाश्रयों की खोज किसने की थी, तो वी.एस. वाणकर ने की थी। वांकणकर ने विशुद्ध राजस्थान चित्रकला का जन्म माना जाता है तो आपके 1500 ईस्वी से लगभग माना जाता है। राजस्थान चित्रकला का को वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में किस पुस्तक में किया था, राजपूत पेंटिंग में किया था। W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला की राजपूत कला का नाम दिया, तो इंडियन पेंटिंग नाम दिया है। किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया, तो राम राय कृष्णदास ने दिया है। किस विद्वान के चित्रकला शैलियों की उपशैलियों के बारे में असत्य है, तो मेवाड़ शैली के सावर सहपुरा बनेड़ा बागोरी उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ की नागौर घाणेरा और रिया बिनाए जुनिया उपशैली है। ढूंढाड़ की उनियारा सरदा सामोद जिलाई और शेखावाटी, जबकि हड़ौती की दोस्तों कोई उपशैली भी नहीं है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 में श्रावण प्रतिकरण सूत्र चूर्णी कमलचंद्र ने किसके राज्यकाल में बनाया था, तो ये तेज सिंह के काल में बनाया था। डगलस बेरेट व बेसिल गे ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम माना है। डगलस बेरेट व बेसिल गे ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम माना मेवाड़ शैली से माना है। आपके उदय सिंह के काल में भगवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्र ने बनाया था, तो नाना राव ने बनाया था। 1592 में प्रसिद्ध ढोला मारो जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित किस शैली से संबंधित है, चावड़ शैली से है। किस दिल्ली में चावड़ शैली से चावड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता था, अमर सिंह के समय। रागमाला 1605 में ग्रंथ चित्रण किसने किया था, तो निसारदीन ने किया था। मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासनकाल को कहा जाता था, अमर सिंह प्रथम को। शाहबुद्दीन व मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे, मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के। किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्तौरों की ओरी को चित्रशाला का स्थापित किया, जिसे चित्तौरों और कारखानों के नाम से पुकारा गया, तो जगत सिंह प्रथम को। किस मेवाड़ शासक के काल में बिहारी सत से सुंदर संगार मुल्ला दो प्याजा आप लतीफ़े कलीला दमना ग्रंथों का आधार चित्र बने, तो संग्राम सिंह द्वितीय बने। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्र शैली से, नाथद्वारा शैली से। नाथद्वारा किन शिलाश्रयों का मिश्रित रूप है, तो उदयपुर भरत से लिखा है। नारायण चतुर्भुज रामलिंग चंपालाल श्री राम तुलसीदास किस चित्रकला के चित्रकार थे, नाथद्वारा चित्रशैली के बारे में सत्य बताना। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। कमला इलायची प्रमुख महिला चित्रकार है। देवगढ़ ठिकाना 1680 में राउत द्वारकादास चुंडावत ने किस मेवाड़ शासक के समय के स्थापित करवाया था, जय सिंह ने करवाया था। इस ठिकाने के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ कहलाते हैं। देवगढ़ शैली किस शैली से समन्वित है, तो मुख्य रूप से मारवाड़ जयपुर मेवाड़ से है। कि किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया था, देवगढ़ शैली को 1623 ईस्वी में पाली में प्रसिद्ध वीर पुरुष बिठलनाथ चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की थी, तो वीर जी ने। किस मारवाड़ शासक के काल में सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर प्राणवान चित्र बने हैं, तो अजीत सिंह के बने हैं। डालचंद किस मारवाड़ का शासक के दरबारी थे, तो अभय सिंह के थे। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार है, तो डालचंद ने बनाए थे। मारवाड़ चित्रशैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। मानसिंह काल में अमरदास भाटी व दाना भाटी शंकर दास माधवदास राम सिंह भाटी शिवदास किस चित्र शैली से है, तो जोधपुर शैली से है। खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्र शैली की विशेषता जोधपुर की है। निम्न में से चित्रशैली व उनकी प्रयुक्त रंगों के बारे में सत्य बताइए। उदयपुर शैली के अंदर यह सत्य रहेगा, जो देवगढ़ शैली में पीले रंगों का, जोधपुर शैली में लाल पीले रंग को, नाथद्वारा शैली में हरे पीले रंग का प्रयोग हुआ। बीकानेर चित्र शैली का आगमन किस शासक के समय हुआ था, राय सिंह समय। बीकानेर चित्र शैली में राय सिंह के समय ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र बनाए थे। बीकानेर चित्र शैली के अंदर प्रारंभिक चित्र किसने बनाए थे, तो ये आपके बीकानेर चित्र शैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं, तो आपके भगवत पुराण के मिलते हैं। भगवत पुराण के चित्र मिलते हैं।
उस्ता अली अली राजा व उस्ता हमीद रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार है? तो बीकानेर के हैं। मथेरण व उस्ता कला का संबंध किस चित्र शैली से? बीकानेर से। बीकानेर चित्रशैली का उस्ताद कला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को रहा है? तो आपका अनूप सिंह के काल को रहा है। बीकानेर शैली के चित्रकार राम लाला अजीर अजहर हसन हजन किसके दरबारी चित्रकार थे? अनूप सिंह के। शाहजहां औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां व राजपूती संस्कृति की छाप किस शैली की देखने को मिलती है? तो बीकानेर में मिलती है। राधा कृष्ण की लीलाओं व वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। सावंशी का काल कहलाता है। उपनी ठणी के चित्र के बारे में बताइए। यह चित्र मोर ध्वज निहालचंद ने बनाया था। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का 1973 में बने थे डाक टिकट जारी किया गया था। यह चित्र सावंती नागीरदास के समय चित्रित हुआ था। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल बूंदी का निर्माण करवाया था। छत्रसाल ने बूंदी के चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? उमेद सिंह ने करा। बूंदी की विशेषताओं की असत्य कथन बताइए। पशु पक्षी चित्र का विशेष महत्व दिया गया है। उसी बात देखें, इसके अंदर आपका सफ़ेद गुलाबी लाल हिरंगुली रंग का प्रयोग हुआ है। सुरजन अहमद अली राममल्ला श्री कृष्ण साधु राम प्रमुख चित्रकार है। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व सामने आने का श्रेय किस शासक को जाता है? राम सिंह को जाता है। किस शासक के समय कोटा चित्रशैली में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसमें वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई दे पड़ता है? तो भीम सिंह के समय पड़ता है। कोटा चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ? तो उमेर सिंह के काल में हुआ था। कोटा चित्रशैली के बारे में असत्य बताना है। नारियों व रानियों के शिकार के दृश्य मिलते हैं। हल्के हरे पीले रंग के रंग का प्रयोग हुआ। रघुनाथ गोविंदराम डालूराम लच्छीराम नूर मोहम्मद प्रमुख चित्रकार है। 1291 में यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस शैली से चित्रित हुआ था? जामेर से हुआ था। 1588 में रजमनामा की प्रति अकबर के लिए यहाँ तैयार की गई थी। सूरतखाना जयपुर में की गई थी। किस शासक ने ऋषि प्रिया व कृष्ण रुक्मणी लली नामक शुद्ध ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में ही बनाए थे? मिर्जा राज जयसिंह ने बनाए थे। भित्ति चित्रों से सुसज्जित आमेर के गणेश पौल का निर्माण 1639 में किसने करवाया था? तो आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह ने। किस शासक के समय सूरतखाना आमेर से जयपुर आया था? सूरतखाना आमेर से जयपुर आया था। ईश्वरी सिंह से महता साहिबदीन लालचंद चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से? जयपुर से। जब साहिबराम ने किस शासक का बड़े बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट का चित्र बनाया था? ईश्वरी सिंह ने बनाया था। नानक राम सीताराम सूरज ध्वज मूलराज बदन सिंह रामनाथ स्वाई राम सिंह लाडलीदास किस चित्रशैली के चित्रकार है? तो किशनगढ़ शैली के। दुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा बाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र किस शैली का सुंदर आकर्षण है? तो अजमेर का है। किस चित्रशैली में हिंदू में मुस्लिम ईसाई धर्म का समान प्रथम मौका ईसाई धर्म को समान या परिचय मिला? तो अजमेर में मिला है। निम्न कथन बताइए। वृद्धावस्था का चित्रण नागौर शैली में प्रमुखता से हुआ है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता है। मुम्मल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र होता है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि इस पर मुगल व जोधपुरी शैली का प्रभाव नहीं है, एकदम स्थानीय शैली है। नारायण छज्जू पाराम मारवाड़ी की उपशैली घाणेराव शैली के चित्रकार हैं। लाल चितेरे किन शासकों के समय का प्रमुख चित्रकार है? तो माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के। लाल चितेरा किन शासकों के प्रमुख चित्रकार थे? तो माधव सिंह और ईश्वरी सिंह थे। राम सेवक गोपाल हुकुमा चिमना शालिग्राम। लक्ष्मण किस शासक के सूरतखाना में चित्रकार थे? तो प्रताप सिंह के। 1857 के महाराज स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर के किसके समय जो वर्तमान के अंदर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता था। राम सिंह द्वितीय राजस्थान के सर्वप्रथम अल्लाह गिला पद्धति का प्रारंभ हुआ था। आमेर में हुआ था। चुन्ने से तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर भित्ति चित्रण करवाना कहलाता था। तो आपका अल्लाह गिला राइस तथा मोरा कसी उपरोक्त सभी कहलाता है। इसरदा सिवाड़ जिलाए उनियारा चौमू सामोद मालपुरा ठकाने की चित्रकला की शैली से प्रभाव पड़ा? तो जयपुर का पड़ा है। राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली किस वर्ष जयपुर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व में आती है? तो राव राजा प्रताप सिंह के अलवर शैली किस वर्ष जयपुर के से अलग आती है? 1775 में आती है। राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के कलाकार जो अलवर आए थे, आपको शिव कुमार और डालू चंद आए थे। राव प्रताप सिंह समय जयपुर में वे कलाकार जो अलवर आए थे, तो शिव कुमार और डालूराम आए थे। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? बख्तावर सिंह के काल में हुआ था। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके काल में हुआ था? बख्तावर सिंह के काल में। बलदेव डालूराम सालगा और शालिग्राम किस चित्रशैली के कलाकार है? अलवर शैली के हैं बलदेव डालूराम सालगा और शालिग्राम। किस शासक अलवर चित्रकला के उत्कृष्ट में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का है? विनय सिंह का है। विनय सिंह ने चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया था? बलदेव का लिया था। गुलिस्ता व सुलेखन का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ, जिस पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए थे? विनय सिंह के। जमुनादास छोटेलाल बक्साराम नंदलाल जो बलवंत सिंह
जो बलवंत सिंह के समय की शैली से संबंधित है तो अलवर से है। अलवर शैली का नफीरी वादन चित्र किसके समय चित्रित हुआ था? शिवदान सिंह के। किसके शासनकाल में मूलचंद व उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर चित्रण किया था? मंगल सिंह ने किया था। अलवर शैली के राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन राम साहे नेपालिया कलाकार के शासक के समय में उन्होंने इस शैली का अंतिम समय तक जीवित रखा था? जय सिंह ने रखा था। किस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शकल व स्त्रियों के कद कुछ ठिगने उठी हुई बेड़ियों में बनाए गए हैं? अलवर शैली में बनाए गए वेश्याओं के चित्र की शैली से अलवर शैली से उनियारा शैली पर किन वेश्य शैलियों का मिश्रित प्रभाव पड़ा है? तो जयपुर बूंदी का पड़ा है। राम सीता लक्ष्मण हनुमान के उनियारा शैली किसने चित्र करवाए थे? मीरबख्श ने करवाए थे। काशी मीरबख्श भीम राम लखन चित्रकारों का संबंध किस शैली से? उनियारा शैली से है। काशी मीरबख्श भीम और राम लखन उनियारा शैली से। किस शैली के भित्ति चित्रों के कारण उसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? शेखावटी कहा जाता है। शेखावटी चित्र शैली के बारे में सत्य कथन बताइए। यह जयपुर शैली के भित्ति चित्रों शेखावटी बात करिए। जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव पड़ा। चित्रण में कथई नीले गुलाबी रंगों प्रयोग हुआ। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर के वैलियों के भित्ति चित्रणों का संरक्षण प्रदान किया है। सभी सत्य। बगदा कमला प्रथम, कमला द्वितीय, चंद चोखा बैजनाथ के शैली के देवनाथ के हैं। किस चित्र शैली के भित्ति चित्र आजरा की ओवरी व मोती महल में न देखने को मिलते हैं? तो देवगढ़ में न मिलते हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ 7वीं सदी में शुरू मारू देश में इस चित्रकार का उल्लेख किया जिसमें पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म हुआ था। सरंगधर के समय हुआ था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश के किस चित्रकार का उल्लेख किया जिसमें पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म हुआ था? सरंगधर के समय। मारवाड़ में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? मालदेव के समय। चौखिलाओ महल के चित्र और चित्रित उत्तराध्यान सूत्र का प्रबंध किस शैली में है? तो देवगढ़ शैली में है। संजूली सांझ झूली हिंजी होज्या किस लोक कला के प्रकार हैं? तो सांझी के हैं। सांझी को किसका रूप मानकर कन्हैया पूजा करती है? तो पार्वती का। सांझी किस त्योहार से पूर्व रसाद पक्ष में मनाई जाती है? तो दशहरे पर मनाई जाती है। श्रवण कुमार के मांडने किस पर्व में मनाए जाते हैं? तो रक्षाबंधन पर मनाए जाते हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में किस जाति के जोशी चित्रों द्वारा फट चित्रण किया जाता है? छिंपा के द्वारा किया जाता है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? तो फट वाचन से है। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र कहलाते पाने कहलाते। चित्तौड़गढ़ में बस्सी गाँव के खैरादियों का पुरोस्ती व्यवसाय क्या है? खैरादियों का पुष्टि व्यवसाय क्या है? तो कावड़ बनाना है। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में मांगेलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? तो कावड़ से है। कावड़ कला के बारे में सत्य कथन बताइए। तो यह इसके द्वारा कपाटों पर चित्र अंकित होते हैं। अब गोड़लिया क्या है? पशुओं के शरीर पर निशान दागाना गोड़लिया कहलाता है। बांस की पतली कपचियों को धागे में बांधकर चिकनी मिट्टी से बनाई गई बील किस जिले में प्रचलित है? जैसलमेर में है। सियासन बत्तीसी पृथ्वीराज सिंह व अमर सिंह राठौड़ खेलों का प्रचलन है। कठपुतली है। 1965 में किस देश में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह उदयपुर के भारतीय लोककला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? रोमानिया में किया था। भारतीय लोककला मंडल की स्थापना 1952 में कहाँ हुई थी? उदयपुर में। उसके बाद में कि सराया का संबंध होता है गोदना से होता है। सांझी पूजन कितने दिनों चलती है? 15 दिनों तक चलती है। जब कोई तीर्थ यात्रा बसाए कुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में किसी लोक कथा को अपनाया जाता है? पटवारी को अपनाया जाता है नहीं लोक कला को अपनाया जाता है। तो इसके अंदर पटवारी और आपकी दोनों रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। पटवारी और आपकी पुष्कर पेड़ी, पटवारी और पुष्कर पेड़ी दोनों को अपनाया जाता है। अगर देखिए ग्रामीण अंचल में कोठिया किस उपयोग में आती है? तो भंडारण उपयोग में आती है। सोजत पाली वह किसके लिए प्रसिद्ध है जिसे 16वीं जीआई टैग दिया गया? तो मेहंदी को दिया गया। तोड़ा जीव गोल्या हिरनामी मकड़िया टखर टणका किस अंग के आभूषण है? पैर के हैं। अणत किस अंग का आभूषण है? बाजू का है। आंवला निम्न में से शरीर के अंगों पर पहना जाता है? तो हाथ और पैर भी पहना जाता है। असम्मिलित बताने हैं। पाने आपके कागज का है। फड़ आपकी कपड़े की है। कावड़ आपकी लकड़ी की है। मांडना यह दोस्तों मिट्टी का या गोबर का बनाया जाता है। चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा स्थान किससे प्रसिद्ध है? तीर कमान के लिए। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का काम है? तो जो जालौर के अंदर। लकड़ी के बने हुए देव विमान जिनकी देव झूलने एकादशी पर झांकी निकाली जाती कहलाते हैं विमान कहलाते हैं। राजसमंद जिले के प्रसिद्ध मोलेला गांव किस लोककला के लिए विख्यात है? तो मरण में मूर्ति के लिए। जोधपुर में पीने के पानी के बर्तनों में कपड़े व चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है कहलाते हैं बादले कहलाते हैं। टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां देवताओं की मूर्तियां बनाने
कि मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करके उसे कड़ा बनाने के लिए निम्न में कृषि सामग्री मिलाई जाती है। चावल की भूसी और गद्दे का गोबर मिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा शहर नर्मदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? टोंक है। राजस्थान में पछेवड़ा क्या है? तो मोटी सूती शॉल कहलाती है। नागौर का बू गाँव कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। रूमा देवी के बारे में सत्य कथन यार बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। रूमा देवी। राजस्थान का कौन सा स्थान टाई डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर है। चुरामन कालू कुमार कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान के किस लोक कला से ब्लू पोटरी से हैं? चुरामन कालू कुमार और कृपाल सिंह राजस्थान के कोफतगिरी के काम के लिए जाने जाते हैं। जयपुर अलवर जाना जाता है। राजस्थान राज्य मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो मंगरोल है। राजस्थान के किस क्षेत्र में पन्नढारी मोदक प्रसिद्ध है? तो बीकानेर। राजस्थान के हाथीदांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र जयपुर है। इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो बालोतरा। जैसलमेर के कासा अधिकारी में बिछाने की वस्तु को कला के में क्या कहा जाता है? राली कहा जाता है। धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला क्या कहलाती है? तुड़िया कहलाती है। मूर्तियों व मंदिरों के अत्यधिक बाहुल्य के कारण बागड़ प्रदेश को मंदिरों का महाधाम कहा जाता है। इस क्षेत्र में मूर्तियाँ किस विशेष पत्थर की बनती है? तो किस पत्थर की बनती है? तो आपकी परेवा पत्थर की बनती है। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? तो कोफ्तगिरी काम कहा जाता है। श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री मिला था वह किसके लिए जाने जाते हैं? फट चित्रांकन के लिए। जालौर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? जहां पर मामा जी बड़े बनते हैं। हरजी गांव है। जिरोही भाकला गदहा किस उद्योग के नाम है? झटपट्टी के। जयपुर में मीनाकारी की कला राजस्थान मान सिंह द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी। लाहौर से चांदी के आभूषण तारकसी के लिए राजस्थान कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध राजस्थान के ब्लू पोटरी से है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपका संगनेरी है। मथेरन कला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर है। जयपुर की ब्लू पोटरी किसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है? तो कृपाल सिंह शेखावत ने दिलाई थी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? खेसला के लिए जो जालौर के अंदर। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध तलवर है। धातु से बने हुए वस्त्रों पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कहलाती है। कोफ्तगिरी कहलाती है। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही है। राजस्थान के कौन सा स्थान नर्मदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टोंक है। उन्नी बरडी पट्टू शॉल के लोई के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर है। सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। ब्यावर की तारकसी के जेवर के लिए जाना जाता है तो ना द्वारा जाना था। खंडेला सीकर बिनाया अजमेर प्रसिद्ध है। गोट्टा किनारी उद्योग के लिए जरी का काम सूरत से जयपुर किसके द्वारा लाया गया था? जरी का काम सूरत से आपके स्वाई जयसिंह द्वारा लाया गया था। गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। बीकानेर फट चित्रण से हस्तसिद्ध है तो शाहपुरा का जोशी परिवार। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। उसके बाद में स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़ने की कला कहलाती है। कुंदन कहलाती है। पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है तो मुरादाबादी कहलाता है। ऊँट की खाल के कुप्पों पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी कहलाती है। उस्ता कला एवं मुनवती कला। मीनाकारी की कला को सर्वप्रथम जयपुर लाने का श्रेय महाराजा मानसिंह प्रथम को। राजस्थान की प्रथम प्रसिद्ध ब्लू पोटरी दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? तुर्की से हुआ था। किस जिले की मसूरिया मलमल का डेरा साड़ियाँ प्रसिद्ध? कोटा की निम्न में से कौन सा युग में असंगत है? हाथी दांत की खुदाई के लिए जयपुर और उदयपुर प्रसिद्ध है। छपाई के घाघरे आपके अकोला चित्तौड़गढ़ के। आम का पापड़ा बांसवाड़ा का है। जस्ते का काम मुख्य अलवर में नहीं या जोधपुर में किया जाता है। बादला क्या है? तो जिंक से निर्मित आपके पानी की बोतल होती है। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की जूतियाँ कहाँ प्रसिद्ध है? चूरू की है। सालावास गांव की दरियाँ प्रसिद्ध है। सालावास गांव किस जिले में है? जोधपुर में। और कागज पर निर्मित देव देवताओं की चित्र कहलाते पाने कहलाते। राजस्थान के प्रसिद्ध मीनाकारी हस्तकला का उद्गम कहाँ से हुआ? पर शेरान से हुआ है। श्री अब्दुल गफूर खां अमितायाज अली व अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो पित्तल पर खुदाई के लिए अग्रासियों की भाग ओडनी कहाँ के प्रसिद्ध है? सोजत के वुडन पेंटेड फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का है। मोण क्या है? मोण आपका मेड़ता क्षेत्र में बना मिट्टी का बड़ा मटका होता है। मोड़ मेड़ता क्षेत्र में बना मिट्टी का बड़ा मटका। कौन सा जिला बोडल की सफाई के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा है। तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो बोडीगामा चंदू जी का गड्ढा है। बोडीगामा चंदू जी का गड्ढा है। किस स्थान पर मकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है? तो गलियाकोट के अंदर। राजस्थान किस क्षेत्र में सांझी पूजन व सांझी चित्रण किस सर्वाधिक प्रचलन है? तो मेवाड़ के अंदर। विवाह के अवसर पर दुल्हन के मुख्य द्वार पर लकड़ी की कलात्मक टंगाई जाती है जिसके शीर्ष भाग पर मयूर चिड़ियाँ बनी होती है जिसे दूल्हा अपनी तलवार या पेड़ की डाली से सूता या लकड़ी की कलाकृति कहलाती है। तोरण कहलाती है। सरदार कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारथ
महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। कुदरत सिंह मीनाकारी कला के लिए राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है तो बोरानाडा जयपुर है। मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत व चावल आदि रखने का लकड़ी का पात्र जिसमें तिलक, टिक्का आदि किया जाता है कहलाता है चौपड़ा कहलाता है। राजस्थान की हस्तकलाओं का तीर्थ तीर्थ किस जिले को कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। हस्तकला हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण किसने को देने वाले संस्थान थी? राशि को थी। राजस्थान में कौन सी जगह धाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? कोला। राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है जोधपुर है। तिल पापड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो सांबर है। तिल पापड़ी के लिए सांबर जयपुर है। नहीं तो तिल पापड़ी के लिए ब्यावर अजमेर रहेगा। निम्न में से कौन से दौसा जिले का कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो लवाण गाँव है। दौसा जिले का लवाण गाँव दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अतः राजस्थान के किस कलाकार को मूर्तिकला व मिट्टी के शिल्पकार के कलोनिंग का महारथी कहा जाता है? अर्जुनलाल प्रजापति को। राजस्थान में कठपुतली का प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? तो देवीलाल सामर का। राजस्थान का कौन सा कलाकार उस्ता कला का जादूगर कहलाता है? इसामुद्दीन उस्ता कहलाता है। मांगीलाल मिस्त्री व द्वारिका प्रसाद जांगड़ किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? तो कावड़ निर्माण के। बसी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रताप जी सुथार को। आदिवासियों का वस्त्र नांदड़ा निर्माण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के लिए। निम्नलिखित में किस वस्त्र पर सर्व संबंध का राजस्थान से नहीं है? तो आपका कंधा का नहीं है। जबकि सांगानेरी, बांधनी, बाड़मेर, खायबलू पोट्री का प्रसिद्ध कला है। किससे इससे पूर्व किस नाम से जाना जाता? तो काम चीनी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा का उत्पादन खालिस्तान में होता है तो टोंक में होता है। कुदरत सिंह को राजस्थान में किस कला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? मीनाकारी के लिए जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो आपका उदयपुर सवाई माधोपुर आपके बाड़मेर रहेगा। उदयपुर सवाई माधो बाड़मेर। पिछवाई बंटी का संबंध निम्न में से द्वारा से टेराकोटा मूर्ति निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? कि किस से बनाई जाती है? तो सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। राजस्थान में कोपतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलवर और जयपुर है। राजस्थान कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य का प्रकार है तो टाई और डाई है। कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य का प्रकार है टाई और डाई है। दबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है गाँव अकोला है। राजस्थान के संग्रह में पछेवड़ा क्या है? तो मोटी सूती शॉल कहलाती है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन और विकास केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है। मोकड़ी किसे कहा जाता है? लाख की चूड़ियों को कहा जाता है। पित्तल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। किस हस्तशिल्प कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है? थेवा कला का है। हस्तकला से संबंधित ग्रासियों की फाग राज्य के किस शहर में बनाई जाती है? सोजत में बनाई जाती है। सांगानेरी छपाई व बगरू प्रिंट किस तरह? पारंपरिक मेसा छपाई किस जिले में की वैसे सवाई माधोपुर के। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कैमल गाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? बीकानेर में। जालौर जिले का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है जहां पर कुमार मामा जी के घोड़े बनाते हैं? अर्ची गाँव है। पित्तल पर नक्काशी के लिए विशिष्ट परंपरा को मारोड़ी का कला कहते हैं। यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जोधपुर में पानी को ठंडा रखने वाला बनाया जाने वाला बर्तन बादला कहलाता है। बाड़मेर का कौन सा गांव लकड़ी पर पित्तल की जड़ाई व नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? सूरा गांव है। किस प्रकार काष्ठ मंदिर और मिनिएचर वुड टेम्पल के नाम से जाना जाता है? बेबान जानी जाती है। ऊंट के शरीर के बालों पर कतर कर शरीर पर की गई तरह तरह आकृति उकेरने की कला कहलाती है। जट कतराई कहलाती है। जो उदयपुर की प्रसिद्ध कठपुतलियाँ किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? तो आपके आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। वस्त्र क्या है? भूषण। और आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब जय हिंद जय भारत।